हेलो डियर फ्रेंड्स, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के सामने मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं। और आज की वीडियो में हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ या रोटरी कंप्रेसर जो भी आप ले लें, उसके साथ जो लगने वाला कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कैपेसिटर का अगर हम साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा लगा दें या छोटा लगा दें तो उसका यूनिट के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ कंप्रेसर पर इसका क्या असर पड़ेगा और ये असर क्यों पड़ेगा, क्या ऐसा रीज़न है इसके पीछे। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हमारे पास एक यूनिट है, मैंने पहले भी इस पे 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं और इस यूनिट में मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्रेसर जो है ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो अपना ये रनिंग का कैपेसिटर लगाया हुआ है वो है 36 माइक्रोफेराड, और इस कंप्रेसर के साथ तकरीबन इतना ही कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास दो और कैपेसिटर भी पड़े हुए हैं, एक 25 माइक्रोफेराड है, दूसरा 50 माइक्रोफेराड है। तो हम इस यूनिट को, इस कंप्रेसर को पहले अपने कैपेसिटर पर से चलाएंगे और फिर उसके बाद 25 माइक्रोफेराड और 50 माइक्रोफेराड के ज़रिए से भी इसको चलाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या असर पड़ता है अगर हम इस कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, ठीक है। तो आप जब अपने वर्कशॉपों में भी कोई काम करते हैं तो अगर आप किसी एसी के अंदर कैपेसिटर तब्दील करते हैं, अगर आप उसको साइज़ से बड़ा लगा लेते हैं तो क्या असर पड़ेगा एसी पे, और अगर आप उसको साइज़ से छोटा लगाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाना है, कैमरे को थोड़ा सा करीब ले आके, ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे कि कैपेसिटर के बड़ा छोटा होने से यूनिट के परफॉर्मेंस और कंप्रेसर के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है और क्यों ये असर पड़ता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। सो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लेट्स गो टू स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इस कंप्रेसर की वाइंडिंग। इस कंप्रेसर में दो किस्म का वाइंडिंग लगा होता है, एक होता है मेन वाइंडिंग और दूसरा होता है कैपेसिटर वाइंडिंग। जो मेन वाइंडिंग है उसको हम यूं ही डायरेक्टली सप्लाई देते हैं, और जो कैपेसिटर वाला वाइंडिंग होता है उसको हम कैपेसिटर के थ्रू ही सप्लाई देते हैं। कैपेसिटर वाइंडिंग में कैपेसिटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया किया जाता है वो पावर अगर ज़्यादा होगा अपने एक लिमिट से तो ही यूनिट के नुकसानदेह हो सकता है, और अगर ये अपनी लिमिट से कम होगा तो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो अभी यूनिट का कंप्रेसर ऑन हो चुका है और अभी मैंने वोल्ट मीटर के ज़रिए से आप लोगों को बताना है कि जो कंप्रेसर के मेन वाइंडिंग में वोल्टेज जा रहा है वो कितना है, और जो कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर वाइंडिंग को मिलने वाली वोल्टेज है वो कितना है। तो आप फ़र्क खुद जो है ना आप जान सकेंगे। इस वक्त जो वाइट कलर का कैपेसिटर आप लोगों को नज़र आ रहा है जो कि कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है, ये 36 माइक्रोफेराड का है और यही इस कंप्रेसर के साथ कंपनी की तरफ से लगा हुआ है। सो अभी हमने जो कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग में वोल्टेज जा रही है वो मैंने आप लोगों को शो करना है। ये देखिए मल्टीमीटर पर 199 यानी तकरीबन 200 वोल्ट जो है ना वो आप कंसीडर कर सकते हैं। कैपेसिटर के आउटपुट पर आप देख लें तो कैपेसिटर के थ्रू जो कैपेसिटर वाइंडिंग में जा रहा है वोल्टेज वो 302 वोल्ट इस वक्त तकरीबन जा रहे हैं, ये आप लोग देख लें। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर वाइंडिंग में वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है ताकि मेन वाइंडिंग और कैपेसिटर वाइंडिंग के थ्रू एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और यहाँ पर रोटर जो है वो स्पीड के साथ घूमता रहे। अभी कंप्रेसर का मेन वाइंडिंग उसका करंट चेक करते हैं कि वो कितना करंट ले रहा है इस वक्त। तो ये एवरेजली 6.5 एम्पियर का करंट ले रहा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है इस कंप्रेसर के लिए। अब हम कैपेसिटर का जो आउटपुट करंट है वो चेक करते हैं जो कैपेसिटर के कैपेसिटर वाइंडिंग में जा रहा है। ये कैपेसिटर का आउटपुट है जो कि कैपेसिटर वाइंडिंग में जा रहा है और एवरेजली ये तकरीबन 3.2 एम्पियर का करंट है। ये 36 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का करंट है। अभी इसका यूनिट का जो सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर इस पर क्या असर होगा। तो इस वक्त सक्शन प्रेशर आप देख लें कि 75 psi है, ठीक है। और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अगर हम एक नज़र देख लें डिस्चार्ज गेज पर तो उसमें थोड़ा सा मसला भी है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 322 या 330 तक ये जो है ना प्रेशर इस वक्त है डिस्चार्ज यानी कंडेंसर में। तो अब हम यूनिट को ऑफ़ करते हैं पहले और फिर दूसरा कैपेसिटर जो 50 माइक्रोफेराड है हमारे पास उसी को इस कंप्रेसर के साथ चेक करते हैं कि जो कंप्रेसर का जो मेन वाइंडिंग का वोल्टेज है और जो कैपेसिटर वाइंडिंग का वोल्टेज है, इसी तरह मेन वाइंडिंग का करंट है और कैपेसिटर वाइंडिंग का करंट है, उस पर क्या असर पड़ता है।
सो ये आप लोग देख ले, जो हमने अभी लगाया था ये 36 माइक्रोफेराड का है और प्लस माइनस 5% है। इसका मतलब कि यही 36 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हम 31 माइक्रोफेराड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 41 माइक्रोफेराड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी हम 50 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा लेते हैं कंप्रेसर के साथ और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। ये 50 माइक्रोफेराड जो कि प्लस माइनस 5% है, ये भी मतलब ये है कि यानी इसी कैपेसिटर को हम 55 माइक्रोफेराड और 45 माइक्रोफेराड तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यूनिट को फिर से हमने चालू किया है और कंप्रेसर का मेन वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो हम चेक करते हैं और फिर कैपेसिटर के वाइंडिंग का वोल्टेज है वो भी हम चेक करते हैं, जो कि कैपेसिटर के थ्रू निकलता है। सो मेन वाइंडिंग का वोल्टेज वहीं सेम है, तकरीबन 200 वोल्टेज, और कैपेसिटर के आउटपुट का अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, तकरीबन 312 तक ये जा चुका है, यानी जो पिछला कैपेसिटर था उससे थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर वाइंडिंग में थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो ज़्यादा जा रहा है पिछले कैपेसिटर के मुकाबले में, तो इसका मतलब कि इस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रहा है कैपेसिटर वाइंडिंग में वो भी अभी ज़्यादा होगा। तो अभी हम पहले मेन वाइंडिंग का करंट देखते हैं 50 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि करंट में इजाफा हो चुका है, 8.3 एम्पियर का करंट तकरीबन एवरेजली, जो कि पिछले कैपेसिटर के साथ ये करंट 6.5 एम्पियर था। अब कैपेसिटर का आउटपुट का करंट अगर हम देखेंगे तो वो भी बढ़ चुका है और ये 3.2 से बढ़ के 4.5 एम्पियर जो है ना इसका करंट इस वक्त हो रहा है। सो इससे कंप्रेसर का जो वाइंडिंग है वो हल्का सा ज़्यादा गर्म होगा जो पहले कैपेसिटर के थ्रू गर्म हो रहा था। यहाँ पर सक्शन प्रेशर भी तकरीबन 84 या 85 psi तक बढ़ चुका है और सक्शन प्रेशर का बढ़ना इवापोरेटर के अंदर जो कूलिंग है उसकी थोड़ी सी कमी को ज़ाहिर करता है। अब इससे अगला जो कैपेसिटर है वो सबसे छोटा है जो कि 25 माइक्रोफेराड का है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को जब हम लगाएंगे तो फिर हम कंप्रेसर के मेन वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट और कैपेसिटर वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट को चेक करेंगे। सो पहले हम यूनिट को ऑन करते हैं। यूनिट ऑन हो चुका है और अब हमने मेन वाइंडिंग का वोल्टेज पहले चेक करना है। सो मेन वाइंडिंग का वोल्टेज वही तकरीबन 200 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि वो तो तब्दील होता नहीं है। ये देखें, ये तकरीबन 200 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है मेन वाइंडिंग का। कैपेसिटर वाइंडिंग का वोल्ट यहाँ पर कम हो चुके हैं क्योंकि कैपेसिटर छोटा लगा हुआ है, तो इस वजह से कैपेसिटर वाइंडिंग के लिए वोल्ट भी कम जा रहे हैं। तो अगर कैपेसिटर वाइंडिंग के लिए वोल्ट कम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर वाइंडिंग के लिए करंट भी जो है ना वो कम कंज्यूम होगा। तो इसका ये मतलब होता है साफ साफ कि कैपेसिटर वाइंडिंग में जो टार्क है वो थोड़ा सा स्लो पैदा होगा और इससे कंप्रेसर की स्पीड पर थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पर मेन वाइंडिंग का करंट चेक करें 7.7 एम्पियर है, जबकि छोटे कैपेसिटर का जो आउटपुट करंट है कैपेसिटर वाइंडिंग के लिए वो तकरीबन 2 एम्पियर है। सो अब अगर छोटे कैपेसिटर का जो कैपेसिटर वाइंडिंग के लिए करंट है वो कम होगा तो इसका मतलब कि जो मेन वाइंडिंग है और कैपेसिटर वाइंडिंग है कंप्रेसर के अंदर, इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो थोड़ा सा वीक पैदा होगा और जिसकी वजह से कंप्रेसर का जो थोड़ा सा स्पीड है वो भी कम होगा, यानी जो सक्शन प्रेशर है आपका वो डाउन होगा और साथ हो सकते हैं डिस्चार्ज प्रेशर भी डाउन हो। तो आप देख लें सक्शन प्रेशर इस वक्त तकरीबन 60 psi है, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर तकरीबन वही 320-310 के आसपास है। तो इन तीनों के कैपेसिटर का जो रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों को एक चार्ट पे बना के आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों के कैपेसिटर का जो डेटा है वो दिया है। पहला कैपेसिटर जो है वो 36 UF, जिसका आप अगर मेन वाइंडिंग का वोल्टेज और करंट देखें तो 200 वोल्ट और 6.5 एम्पेयर, और कैपेसिटर वाइंडिंग का वोल्ट 302 वोल्ट और करंट 3.2 एम्पेयर। और उसी तरह जब हमने दूसरी बार 50 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाया तो वहाँ पर मेन वोल्टेज वहीं 200 वोल्ट और करंट जो है वो 8.6 एम्पेयर, जबकि कैपेसिटर वाइंडिंग का जो वोल्टेज वो भी 312 वोल्ट और करंट 4.5 एम्पेयर, जो कि दोनों ज़्यादा हैं पिछले 36 UF के कैपेसिटर के मुकाबले में। अच्छा, जब हमने तीसरी बार 25 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाया तो वहाँ पर मेन वाइंडिंग का वोल्टेज 200 वोल्ट और करंट 7.5 एम्पेयर, जबकि कैपेसिटर का जो वाइंडिंग है उसके वोल्ट
287 वोल्ट और करंट जो है वो 2 एम्पियर का करंट। और ये दोनों जो है वो पिछले और जो सबसे पहले वाले कैपेसिटर दोनों की निस्बत कम है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्रेसर का जो कैपेसिटर होता है रनिंग वाला, उसका बड़ा और छोटा होने का फ़र्क समझाया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।